वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12 का। और जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ बेटे, ये एक एग्जाम सीरीज है, मतलब बोर्ड सीरीज है। इसमें ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स मैं लेके आ रहा हूँ जिन बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और देखते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है बेटा। आज का टॉपिक हमारा है इक्विवेलेंस क्लास। और आई होप इक्विवेलेंस रिलेशन आपको आता है, नहीं आता है तो इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन पे ही बनेगा। तब तक के लिए थोड़ा सा रुके रहिए, लेकिन पहले आज समझ लेते हैं पहले, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास आज का 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ ट्रेंड में आया हुआ है। एक नंबर का सवाल आपसे पूछा जाता है लेकिन मिस हो जाता है कंफ्यूजन की वजह से। तो आज हम पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग एक नंबर के सवाल के लिए। बोर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आइए। जैसे इक्विवेलेंस क्लास बोलते किसको है, देखिए इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए सबसे पहला पॉइंट, उस रिलेशन में बेटे उस रिलेशन का इक्विवेलेंस रिलेशन होना जरूरी है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब क्या होता है कि बेटे वो रिलेशन, आपका जो वो रिलेशन है बेटे, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसिटिव भी हो। मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तभी हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखो इक्विवेलेंस क्लास में क्या होता है कि जैसे कोई रिलेशन होता है। अब जैसे यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास, जैसे मान लो हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं बेटे, क्या लेते हैं हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं। हम लेट एक एलिमेंट लेंगे जो कि एक सेट से बिलोंग करेगा, एक कैपिटल ए से बिलोंग करेगा। अब हम मानते हैं कि कभी भी जनरली हम लोग जब से पढ़ रहे हैं बेटे सेट के बारे में, तब से दो सेट होते हैं, एक सेट ए होता है, एक सेट बी होता है। हम लोग ऐसे चलेंगे, और टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत शॉर्ट लेक्चर हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि जैसे आप जल्दी जल्दी से पढ़ाई कर सके, ठीक है। चलो हम मानते हैं बेटे कि यहाँ पे एक बंदा है ए जिसको सेट ए से बिलोंग करेगा। अब इक्विवेलेंस क्लास जिसे हम लोग लिखते हैं, इसको क्या बेटा, हम लोग इसको हम ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब ये, इसको बोलते हैं क्या बेटा, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। इसे बोलते हैं क्या बेटा, इक्विवेलेंस क्लास, क्लास कंटेनिंग ए। क्या लिखते हैं इसको बेटा, इसको लिखते हैं कंटेनिंग ए, ठीक है। डेफिनेशन नहीं आती है लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझिए क्या होता है। जैसे यहाँ अगर आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, मान लो मैं पहले से लिखा हूं आपको समझाने के लिए, तो यहाँ क्या होता है, बी एक ऐसा बंदा होता है जो सेट ए से बिलोंग करेगा, और ए रिलेटेड टू बी। ये ए रिलेटेड टू बी क्या होता है, मतलब ए और बी का एक ऑर्डर्ड पेयर है जो इस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। ये नहीं समझा तो ये नीचे एक बात और लिखा मैंने, बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए कमा बी। बेटे देख लो, ए कमा बी जो है उस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट रहेगा, ठीक। अब देखो इस बात को हम कैसे समझें, एक क्वेश्चन से समझते हैं, क्योंकि ये सारी बातें तभी आप समझ में आएगी जब छोटा सा कोई एग्जांपल लगा लेंगे। आज हमने दो एग्जांपल लिया, एक कॉम्प्लेक्स लिया है और एक सिंपल लिया है, और हम आपको सिखाएंगे कि देखो इक्विवेलेंस क्लास आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे हम लोग क्वेश्चन पे आ जाए फटाक से। चलिए देखिए इधर, यहाँ बेटे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि सीबीएसई में मैंने जहां तक ये समझा है, ये जो है 2021 के पेपर में आया हुआ है, 20 के पेपर में आया हुआ है, 21 के कंपार्टमेंट में भी आया हुआ क्वेश्चन, लेकिन ये बच्चे क्वेश्चन जल्दी बना नहीं पाते हैं। अब देखो इस रिलेशन को, ये क्वेश्चन जो आपके सामने बेटे दिख रहा है, इसमें आप एक चीज ये ध्यान देते होंगे, ये इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करने के लिए भी आता है, ठीक है। तो इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास आप उसी रिलेशन का फाइंड आउट कर सकते हो जो पहले से इक्विवेलेंस रिलेशन हो। चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है कि देखो यहाँ पे देखो ये लिखा है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन लिखा है। अब यहाँ क्या लिखा बेटा, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन। इसका सेम मीनिंग ही होता है, या तो स्टेटमेंट में ऐसे लिखेगा बेटा या फिर ऐसे लिखेगा। चलो आप समझाते हैं। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस मेरी एक बात ध्यान रखो, आप हर क्वेश्चन सही कर लीजिए। जिस भी एलिमेंट के बारे में क्वेश्चन कहेगा, मतलब जिस भी एलिमेंट को लेके इक्विवेलेंस क्लास के बारे में कहेगा, उस बंदे को ए मान लो, उसे हमेशा पहले प्लेस पे आप प्लेस करो। जैसे मैं तुमको यहां समझाता हूं, देखो जैसे मेरे पास बेटे क्या है, मेरे पास जो रिलेशन है, मेरे पास बेटे जो रिलेशन है, हमारे पास जैसे मैंने ये मान लिया कि मुझे भाई वन पे निकालना है। देखो मेरे भाई मुझे वन पे निकालना है मान लो, ठीक है। तो अब देखो मैं समझाता क्या हूं कि इस ए के प्लेस में क्या लिख दूंगा, सब मैं यहाँ पे वन लिख दूंगा। वन कॉमा बेटे क्या आ गया, ये आपका बी आ गया। अब सच दैट यहां मैं रखूंगा क्या, वन माइनस बी। क्या रखूंगा बेटा मैं, वन माइनस बी रखूंगा। मैंने क्या बताया, जिसके बारे में बोला जाए भाई उसको पहले प्लेस पे आप रख दो, ठीक है। अब कह रहा इज मल्टीपल ऑफ, देखो ध्यान से, इज मल्टीपल ऑफ बेटे, इज मल्टीपल ऑफ फोर लिखा हुआ, सही यही है, ठीक है। मल्टीपल का मतलब होता है बेटा फोर के टेबल में आए कुल मिला के, ये समझो आप। इसका मतलब है ये जो बेटे जो इक्विवेलेंस जो क्लास होता है,
इक्विवेलेंस जो क्लास होता है इसमें कैसे निकालेंगे, देखो जैसे हम लोग जब यहाँ पे 1 लिखेंगे, अब देखो सुनो ध्यान से कैसे करेंगे। अब मैंने बी के प्लेस पे मैं वैल्यू प्लेस करूंगा। अब वैल्यू कहां से प्लेस करूंगा, सेट ए से। मतलब जो भी एलिमेंट आप पिक करोगे आप उसी फैमिली के अंदर ही वैल्यू को पुट करोगे, उसके आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं जाओगे मेरे भाई, ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। देखो इसका मतलब है मेरे पास जो सेट ए है बेटा, मेरे पास 0 से लेके 12 तक के इंटीजर्स नंबर है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 सारे होल नंबर है मेरे पास। ये देखो बोलना ना इंटीजर है, इंटीजर मतलब हो एक तरीके से होल नंबर है, 0 से लेके तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जाएंगे। चलो अब मैं 1 के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट रखूं, देखो तुम्हारे सामने मैं कर रहा हूं, मैं 1 यहां रख दिया। अब बी के प्लेस पे मुझे ऐसा कौन सा नंबर रख दूं जिससे 0 मतलब 4 का मल्टीपल आ जाए। तो सबसे पहला नंबर क्या आएगा बेटा, अगर मैं यहां से 1 को पिक करूं, भाई 0 से लेकर 12 तक का नंबर मैं ले सकता हूं कि नहीं, ले सकता हूं ना बेटे। चलो तो मैंने जब जैसे यहाँ 1 - 1 किया कितना आएगा, 0 आ गया। अब 0 क्या 4 का मल्टीपल नहीं आएगा, आएगा नहीं, अरे भाई 4 इंटू 0 0 कर देंगे। तो बी का जो पहला एलिमेंट है मेरे भाई वो कौन सा आ गया, सर ये आ गया 1, तो पहला एलिमेंट हो गया भाई 1 आ गया, ऐसे आ जाओगे। अब मैंने फिर से देखो 1 माइनस बी लिखा, मैंने क्या लिखा बेटे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 1 माइनस बी लिखा, मतलब 1 माइनस बी लिखा। अब मैं तो समझाता हूँ, देखो 1 रख दिया, अब बी की वैल्यू खोजो। अब बी की वैल्यू अगर मैं बेटे 1 तो मैंने एक बार रख दिया, आपको 1 मिल गया मेरे को। अब मैं अगर मैं 2 रखता हूँ, 1 - 2 कितना आएगा, सब -1 नहीं आएगा। 1 - 3 मतलब बी की वैल्यू आप चेंज करते जाओ। पहले आपने 1 रखा तो देखो आ गया, 0 आ गया मतलब आ गया। फिर आपने बी की वैल्यू चेंज किया मतलब 2 रखा, 1 - 2 पे नहीं आएगा, 1 - 3 पे कितना आएगा, 2 आएगा, नहीं आएगा। 1 - 4 पे नहीं आएगा, 1 - 5 पे -4 आएगा मेरे भाई। 1 - 5 पे ध्यान सुनो, बी की वैल्यू ही सेट ए से लेंगे, मेरे भाई ध्यान सुनो, बी की वैल्यू ही सेट ए से लेंगे। अगर हम बी की वैल्यू बेटा अगर मैं 5 लेता हूं तो 1 - 5 कितना आ जाएगा, -4। लेकिन 4 के टेबल में बिल्कुल आता है सर, इसका मतलब है अगला वैल्यू मेरे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 5 आ गया। समझ पाए, नहीं समझे फिर आगे देखो। 5 बाद अगला नंबर रखो 6, 1 - 6 5, 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। 1 - 7 नहीं आएगा, 1 - 8 नहीं आएगा, 1 - 9 यस सर 8 आएगा। 1 - 9 वो कितना आएगा, 8 आएगा, -8 आएगा, क्योंकि मॉड के अंदर बाहर निकल जाएगा 8। 4 2 जा 8 यस सर होता है। इसका मतलब अगर मैं बी की वैल्यू बेटा अगर मैं 9 रखता हूँ, बी की वैल्यू अगर मैं 9 रखता हूँ बेटे, इसका मतलब ये 4 के टेबल में आएगा, ठीक है। 9 बाद 10 रखो नहीं, 11 रखो नहीं, 12 रखें नहीं आएगा, 13 अरे भाई 13 फैमिली के बाहर चला गया, नहीं रखेंगे सर, सिर्फ 12 तक ही रखेंगे। तो 1 - 12 कितना हो जाता है, 11, 11 4 के टेबल में नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर यही पॉइंट अप कर देंगे। समझे ये बात, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पेपर में एक ही पूछा है, मैं आपको 3 बताता हूँ। चलो अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं एक काम करता हूँ सर, मैं यहाँ से इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालता हूँ, मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालता हूँ। चलो निकालो भाई। अब बताओ, जब मैं 2 करूंगा बेटे तो इसका मतलब है कि मैंने क्या बताया था, जिसके बारे में बोला जाएगा मेरे भाई, जिसके बारे में बोला जाएगा उसको पहले प्लेस पे आप प्लेस कर दो। इसका मतलब है कि जहां मैंने 1 माइनस बी रखा था बेटे, अब मैं रखूंगा वहां पे रखूंगा क्या, वहां पे रखूंगा 2 माइनस बी, क्या रखूंगा, 2 माइनस बी रखूंगा। अब बताओ 2 माइनस बी जब मैं रखूंगा बेटा, फिर से मैंने क्या बताया, समझा बात, जो भी इक्विवेलेंस क्लास पूछा जाएगा उसको आपको पहले प्लेस पे प्लेस कर देना है, बात खत्म। अब बी की वैल्यू आप चेंज करते जाओ और देखो क्या वो 4 के मल्टीपल में चलेगा कि नहीं, और चलते हैं। अब देखो 2 है तो 2 - 2 अगर मैं लिखता हूँ, 2 - 2 बेटा अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे 0 मिल जाएगा। इसका मतलब मेरा पहला नंबर क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक। अब 2 - 3 नहीं, 2 - 4 नहीं, 2 - 5 नहीं, 2 - 6, 2 - 6, 2 - 6 का कितना आएगा, -4 आएगा। तो मॉड के बाहर 4 आ गया, 4 का मल्टीपल हुआ कि नहीं, 2 - 6 पे आ रहा है, इसका मतलब 6 यहाँ हो गया अगला नंबर। चलो 7, 2 - 7 नहीं, 2 - 8 नहीं, 2 - 9, 2 - 9 करने 7 आएगा नहीं, 2 - 10 यस सर आ रहा, 2 - 10 करने पे 2 - 10 करने पे 8 आ रहा है, 8। इसका मतलब 4 मल्टीपल में आएगा ना ये, इसका मतलब यहाँ पे अगला नंबर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसके बाद आप कोई भी नंबर लेंगे बी के प्लेस पे, लेकिन 12 से ज्यादा तो नहीं ले सकते ना मेरे भाई। ये आ गया 2 6 और 10 आ गया, समझा बात, नहीं समझा फिर से लो यार, एक फिर से लो। ये आ गया कितना, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, 3 रखना है,
जिस भी एलिमेंट पे इक्विवेलेंस क्लास पूछेगा उसको पहले प्लेस पे प्लेस करो, मतलब यहां पे रखो 3 और 3 माइनस बी, अब बी की वैल्यू को रोटेट करो, तो पहली वैल्यू कौन सी होगी, 0 से लेके 12 के बीच में बेटे, 0 से लेके 12 के बीच में पहली वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, सब 3 माइनस 3 करने पे ही 0 मिलेगा, इसका मतलब है कि पहला नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक, चलो 3 माइनस 4 नहीं होगा, 3 माइनस 5 नहीं होगा, 3 माइनस 6 नहीं होगा, 3 माइनस 7 यस, 3 माइनस 7 करने पे बी की वैल्यू जब मैं 7 प्लेस कर रहा हूं तो 4 आ जाएगा, इसका मतलब है यहाँ अगला नंबर क्या आ गया, 7 आ गया। आगे चलो 3 माइनस 8 नहीं, 3 माइनस 9 नहीं, 3 माइनस 10 नहीं, 3 माइनस 11, 3 माइनस 11 करने पे 8, 8 3 11 यस आ रहा, इसका मतलब अगला नंबर क्या आएगा बेटा 8 हो गया। क्वेश्चन पूछा गया था एक, मैंने आपको बताया 3 क्वेश्चन, आई होप चीजें समझ रहे हो। बस मेरी एक बात ध्यान रखो बेटा, जब भी कभी इक्विवेलेंस क्लास के बारे में पूछा जाएगा उस बंदे को डेफिनेशन में पहले प्लेस पे आपको प्लेस कर देना है बस, जैसे फर्स्ट तुम्हें आना है और तुम आओगे, ये मुझे पूरा यकीन है, ये जो छोटी छोटी बातें यहाँ से जो मिस कर रहे हैं आप ना बेटे मेरे भाई, उसमें बता के छोड़ूंगा, आप परेशान ना हो, क्योंकि देखो बड़े टॉपिक्स को लेके आएंगे हम लोग धीरे धीरे, लेकिन पहले छोटे छोटे वो टॉपिक्स जो एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है, उसको पहले आप समझिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। पहला क्वेश्चन बेटा 2022 और 23 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से समझते हैं बेटा। कह रहा है कि एक रिलेशन, एक सेट है बेटे मेरे पास, जिसमें 1 2 3 4 है, क्या है बेटे 1 2 3 4 है, और मतलब एक फैमिली है जिसके अंदर 1 2 3 4 है, ठीक है, और आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए उस सेट का सबसे पहले, उस रिलेशन का सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन होना जरूरी है, तभी हम ऐसा कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मेरे पास डेफिनेशन क्या बोल के रखा है, डेफिनेशन क्या बोल के रखा है बेटे, ये बोल के रखा है, देखो यहाँ पर समझो ध्यान से, कह रहा है कि ए कमा बी, ठीक है, ए कमा बी बेटा जो है वो रिलेटेड है सी कॉमा डी से, इंप्लाइज दैट, क्या कह रहा है, कह रहा है ए प्लस डी इक्वल टू क्या है बेटा बी प्लस सी है, ये एक तरीके से उस रिलेशन की एक डेफिनेशन है, उस रिलेशन की बेटे एक डेफिनेशन है जिसको मुझे समझाना है आपको। अब देखो सवाल क्या है, कह रहा मेरे भाई, कह रहा है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,3 बताओ। अब देखो ये ऐसे क्यों लिखा है, ये पेयर में क्यों लिखा है, ऐसा पेयर में इसलिए लिखा बेटा क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है, क्या है बेटा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए दिया गया है, बहुत ध्यान से समझो मेरी बात, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेट है, लेकिन कितना आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन के लिए। अब जो रिलेशन की जो डेफिनेशन है मेरे भाई, जो रिलेशन की जो डेफिनेशन है, उसी डेफिनेशन में पहले प्लेस पे उसी नंबर्स को प्लेस करेंगे जिसके बारे में हमें इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड आउट करना है। जैसे कि आप ये डेफिनेशन आप समझ गए, इस डेफिनेशन में हो क्या रहा है बेटे, कि जो यहाँ का ये जो पहला नंबर है यहाँ पहले चला गया, यहाँ का दूसरा नंबर बेटे यहाँ पे चला गया, और इसका बी यहाँ चला गया, मतलब बी बेटे यहाँ पे चला गया, और बेटे सी जो है आपका यहाँ पे चला गया। इसका मतलब है आपने यहाँ पे एक बात ये समझी कि सर हमने 2 ऑर्डर्ड पेयर लिया, पहले क्या लेते थे, पहले नंबर्स लेते थे, यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर है, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई। अब देखो मैंने क्या बताया कि ये समझो कि ये ए है रिलेटेड टू बी है, और उस पर कंडीशन बेस आगे चल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है मेरे भाई कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटे कि हम जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चन को आपको पहले प्लेस पे आपको प्लेस कर देना है, उस नंबर्स को बेटे आपको पहले प्लेस पे प्लेस कर देना है, बस यही आपको यहाँ पे सिखाना है मेरे भाई। आप यहाँ देखो, इसका मतलब है सर कि अगर मुझे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,3 अगर निकालना है तो सबसे पहला काम ये है बेटे कि आप क्या करो, आप 1,3, इसका मतलब है आप 1,3 कहां प्लेस कर दोगे, मैंने क्या बताया था, पहले प्लेस पे प्लेस कर देंगे बेटे, पहले प्लेस पे, और यहाँ आ गया क्या रिलेटेड टू, ये आ गया बेटे क्या सी कॉमा डी आ गया। अब इंप्लाइज दैट, अब ये बताओ 1 कहाँ है, सर 1 है पहले प्लेस पे, मैंने यहाँ लिख दिया भाई 1 लिख दिया, ठीक है, और दूसरे प्लेस पे कौन है, डी लिखा है, डी का मतलब होता है, डी का मतलब होता है इस पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, और डी जो है दूसरे ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट, मैंने यहाँ लिख दिया 1 प्लस डी लिख दिया, ठीक है। आगे चलो, अब बी है, बी कौन है, बी है पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट, तो मैंने यहाँ पे पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट बेटे यहाँ क्या है 3 है, इसका मतलब यहाँ कौन हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा बेटे, ठीक है। चलिए अब बेटे अगला नंबर क्या है, सी का है, अब सी का है, सी बेटे जो है वो दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है, मतलब दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है, मतलब ये होगा बेटा सी।
पहले एक बार डेफिनेशन को वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए, इसका मतलब है मैंने क्या बताया कि जिस भी एलिमेंट्स का हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे बेटे, उसको सबसे पहले पहले नंबर पे प्लेस कर देना भाई के तरीके। मैंने प्लेस कर दिया, अब प्लेस करने के बाद ये पहला प्लेस था डेफिनेशन का, मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन अगर ये है तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन आपकी ये जाके बन गई। क्या ये बात यहाँ तक आप समझ पाए? जल्दी बताओ, क्या ये बात आप समझ पाए बेटे? यहाँ पे समझ पाए आप बच्चे? ठीक है, चले आगे, चलो चलते हैं। तो बेटे हम लोग क्या किए, अब फिर से देख लो आप, पहला एलिमेंट पहले पे था, पहले रख दिया, और उसके बाद फिर इसका जो दूसरा एलिमेंट है बी यहाँ पे था, उसको लिख दिया। अब यहाँ से एक कंडीशंस को पहले बना लेते हैं, चलो बना लेते हैं। फिर यहाँ पे कंडीशन क्या होगा समझाते हैं आपको। मैंने डी को यहाँ रोक लिया और यहाँ बेटे आ गया सी, और प्लस यहाँ 3 था। अब बेटे मैंने 1 को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ये आ गया -1। बेटे ये आ गया डी इक्वल टू सी प्लस 2 आ गया। क्या आ गया? डी इक्वल टू सी प्लस 2 आ गया। क्या आ गया बेटे? डी इक्वल टू सी प्लस 2 आ गया। अब इसी कंडीशंस को लेके हम अपने टेबल्स को बनाएंगे, इसी कंडीशंस को लेके बेटा हम अपने टेबल्स को बनाएंगे। चलो रखो, इसका मतलब है कि यहाँ पे अब देखो हमें ये भी ध्यान रखना, हमारी जो फैमिली है बेटे, हमारी जो फैमिली है वो सेट ए इक्वल टू हमको कितना रखना है? 1, 2, 3, 4। मतलब हम जो एलिमेंट भी लेंगे उस फैमिली के बाहर बेटे नहीं लेंगे। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं हम इसे और बेहतर कैसे लिख सकते हैं। तो चलो, इसका मतलब है सर हम लोग इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, 3 जब रखेंगे तो यहाँ पे बेटे हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू को प्लेस करेंगे। अब क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे वैल्यू को प्लेस करेंगे। चलो करते हैं। तो देखो जब यहाँ करेंगे तो अब देखो यहाँ पे अगर ये ऑर्डर पेयर है तो इसका मतलब इसका रिजल्ट भी ऑर्डर पेयर के तरीके ही आएगा। चलो, इसका मतलब है बेटे अब यहाँ से फैमिली हमको दी गई है, इसी फैमिली के बाहर मुझको बिल्कुल नहीं जाना है, हम वैल्यू प्लेस करते हैं। चलो बेटे, जब मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू जो बेटे मैंने यहाँ पे 1 रखा इस इक्वेशन में, अब ये बताओ मुझे क्या मिला, मुझे डी की वैल्यू क्या मिला बताओ। जब मैं सी यहाँ पे जब 1 रखूंगा तो डी मुझे कितना मिलेगा? सब 3 हो जाएगा, बिकॉज 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब है कि 1, 3, इसका मतलब है सी, डी मतलब क्या आ गया भाई? भाई यहाँ पे बेटे हमको क्या मिला, यहाँ पे मुझे जो पहला ऑर्डर पेयर मिला बेटे वो हो गया 1, 3 हो गया। ठीक है, 1, 3 हो गया। ठीक है, तो चलते हैं आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अगले एलिमेंट को प्लेस करेंगे। अगला एलिमेंट मेरे पास क्या बेटे, यहाँ पे 2 है। चलो हम यहाँ पे 2 प्लेस करके देखते हैं। जब मैंने यहाँ पे सी इक्वल टू जब मैंने 2 प्लेस कर दिया बेटे, जब सी इक्वल टू जब मैंने यहाँ पे 2 प्लेस कर दिया तो मुझे डी कितना मिल गया सर? डी इक्वल टू 2 प्लस, देखो यहाँ पे जब मैंने 2 प्लेस किया तो 2 + 2 कितना हो गया सर? 4 हो गया। इसका मतलब अगला एलिमेंट मेरे पास क्या आ गया? 2, 4 हो गया। सही है, चलो आगे चलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सी इक्वल टू अगर मैं 3 प्लेस करता हूँ बेटे तो मुझे डी इक्वल कितना मिलेगा? अगर सी 3 रखूंगा तो 3 + 2 कितना आ गया यहाँ पे बेटे? यहाँ 5 आ गया। इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया कितना आ गया भाई? सब 3, 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट और चलो, एक एलिमेंट और है मेरे पास, क्या बेटे? यहाँ पे 4 है। अगर मैं सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ 4 प्लेस करता हूँ तो डी कितना मिलेगा? देखो 4 + 2 कितना आ गया बेटा? यहाँ पे 6 आ गया। अब हमको ये बताओ यहाँ पे 6 आ गया है, क्या इस फैमिली के अंदर 6 है? सिर्फ 4 तक ही तो है। ये भी ध्यान देना है हमें कि हमें डेफिनेशन में जो ए बी सी की जो वैल्यू है बेटे वो इस फैमिली के बाहर नहीं जाएगी। इसका मतलब है देखो 1 और 3 इस एलिमेंट के अंदर है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर होंगे। 2, 4 यस सर बिल्कुल है। 3, 5 अब बताओ क्या 5 इस फैमिली के अंदर है? ये मैं आगे जब करता गया तो मैंने एक चीज ये देखा कि मैं पहले करके मैं दिखाऊं कि गलती क्या हो सकती है आपसे मेरे भाई। तो देखो 5 जो है 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए है, इसलिए इस ऑर्डर पेयर को नहीं लेंगे। और 6 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए है, इसलिए 6 को भी नहीं लेंगे। तो क्या इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर यहाँ पे होना चाहिए? नहीं होना चाहिए मेरे भाई। इसका मतलब हम इस ऑर्डर पेयर को बेटे यहाँ से हटा देंगे और ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये देखिए ये फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे बनके रेडी हो गया। कैसे? अब देखो ये कंडीशन बनाना जरूरी है, ये कंडीशन बनाना जरूरी है। तो देखो मैंने एक बात आपसे समझाई मेरे भाई, क्या कि जब भी कभी इक्विवेलेंस क्लास के बारे में जब कहेंगे तो जिस भी एलिमेंट को कहेंगे उस रिलेशन की डेफिनेशन में वो पहले पेज पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, आप यहाँ जल्दी से देख लीजिए। देखो डेफिनेशन ये थी मेरी डेफिनेशन ना, तो मैंने पहले प्लेस पे 1, 3 को प्लेस कर दिया और वहां से एक कंडीशन को क्रिएट कर लिया। कंडीशन है मेरे पास क्या है बेटे? कंडीशन है मेरे पास डी इक्वल टू सी प्लस 2। अब मैं सी और डी की वैल्यू यहाँ फैमिली से उठा के जब मैंने प्लेस किया तो मैंने पहले चारों प्लेस कर दी, तुमने दिखाया तुम गलती क्या कर सकते हो। तो तुमने ये देखा कि सर
मेरे पास 5 और 6 एक ऐसे नंबर मिले जो कि इस फैमिली के अंदर है ही नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ पार्ट। क्लियर है भाई? ठीक, इसका मतलब है कि हम इसी दो पेयर को लेंगे। पहला पेयर 1,3 हो गया, दूसरा पेयर हो गया बेटा क्या 2,4। देखो ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मैंने लिया और इसके पहले मैंने एक आसान क्वेश्चन लिया था आपके समझाने के लिए। इसमें क्वेश्चन एक पूछा गया था लेकिन मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें बता दिया। बस एक ही बात भाई की ध्यान रखो, जब भी कभी इक्विवेलेंस क्लास आएगा उसको डेफिनेशन में पहले प्लेस पे प्लेस कर देंगे। समझ गए? मुझे पता है कि तुम बैठे हो, समझ रहे हो, सारी चीज समझ रहे हो। अगर समझ रहे मेरे भाई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलो और शेयर करो वहां तक जहां तक भाई सोच भी ना पाए। ठीक है, तो चले हम लोग आगे। तो देखो आज का एक छोटा सा टॉपिक था इक्विवेलेंस क्लास, मैंने बेहतर तरीके से आपको समझाया। कुछ क्वेश्चन और भी लेने हैं लेकिन जब बोर्ड सीरीज शुरू होगी तो हम आपको समझाएंगे। अभी केवल एग्जाम सीरीज शुरू हुई है जहां पे वो जो कंफ्यूजिंग टॉपिक है छोटे छोटे वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू।